नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो थोड़ा लेट है पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शाम को मैं शालू जा रहे थे, थोड़ा काम से ही जा रहे थे एक जगह, और खुशबू भी जा रही थी पर वो दूसरे रास्ते जा रही थी। हम दोनों अकेले जा रहे थे। और मेरे घर के नीचे देखो, एक कबाड़ी का दुकान यहाँ है और एक कबाड़ी का दुकान इस तरफ है। तो मेरे घर के नीचे का यही पहचान है कि मेरे बिल्डिंग में कबाड़ी का दुकान है, जो भी कचरा हो ले जा कर के बेचता हूँ। अच्छा है ना। लोगों के घरों के नीचे क्या क्या रहता है, पर हमारे यहाँ क्या है। और यहाँ पे एक भाई अपनी बहन को पीछे बिठा करके साइकिल चला रहा था, पर उसके पापा भी उसके सपोर्ट में। मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैंने क्लिप ले लिया। और देखो, मैं इस दुकान के लिए आई थी, यहाँ मुझे काम था और वो भी बंद था। और ये वीडियो ना सोमवार का है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा किस दिन का वीडियो है ये। उसके बाद मैं मतलब जहाँ मैं गई थी ना, उसके 10 कदम दूर पे ही ये था रंगोली मॉल, और वहाँ मैं देख रही थी कि यहाँ भी स्टूडियो खुल गया है। और यहाँ देखो चल रहा है लड़कियों का फ़ोटोशूट। तो यहाँ शालू बहुत हंस रही थी कि भाभी देखो, मॉल हम लोग आते हैं किस लिए और ये लोग आते हैं किस लिए। मैंने कोई बात नहीं, कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है ना लोग। और मैं यहाँ आ रही थी तो देखो, जैसे कैमरा देखती है ना शालू अपना मुंह ढक लेती है, तो मैं बोलती हूँ तो लो इसके जेठ जी आ गए। वहाँ मैं गई थी ये वाले कपड़े लेने के लिए, कान्हा के लिए एक या दो सेट मुझे जो चाहिए था कि एक दो सेट मैं कपड़े लेकर आऊँ, पर हालांकि एक ही सेट लिया। उसके बाद मैं अपने चप्पल के लिए आ गई यहाँ। ये मेरे घर के पास में ही थोड़ी सी दूर है ये शॉप, पर मैं जा नहीं पा रही थी तो लगे हाथ चली गई वहाँ भी। वहाँ से मैंने चप्पल लिया है, क्योंकि अब कल का वीडियो आप लोग देखना। और उसके बाद आकर के मैंने सिला ये वाला नाइटी, अपने लिए ही सिला है, क्योंकि मेरी साइज़ का नाइटी ना मुझे बहुत कम मिलता है। और बाज़ार वाला जो नाइटी होता है ना, वो मतलब या तो सिलवाना पड़ता है या तो फिर महंगा, बहुत महंगा मिलता है, 400-500 रुपये लग जाते हैं उसमें। और मुझे इस गोल गले वाला नाइटी पसंद है, जो कि मेरे साइज़ में नहीं मिलता, तो मैंने खुद ही सिल लिया घर में, और बहुत आसान था सिलना। और हाँ, ये अगले दिन का वीडियो है, देखो मंगलवार का वीडियो है, जब कान्हा और कनक दोनों मस्ती से पानी 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 खेल रहे थे। सुबह का ही टाइम है और देखो कनक कितनी भींगी है, दोनों भाई बहन भींग चुका था। और पता है, मतलब ये वीडियो इतना लेट आने का कारण ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और बहुत काम था, और छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी। और मेरा छोटा वाला फ़ोन ख़राब हो गया, तो कान्हा भी मेरा ही फ़ोन लेकर के देखता रहता है, तो मैं कुछ वीडियो ही नहीं शूट कर पाती हूँ। तो क्या ही करूँ, देखो 10 बज गए हैं, उस टाइम में ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैं चली अपना घर का काम करने, और यहाँ देखो शेक बन रहा है। एक तरफ दूध गर्म कर रही हूँ हॉर्लिक्स के लिए, और एक तरफ अंडा बॉयल कर रही हूँ। आज अंडा का ही कुछ बना करके खा लूँगी। अब भी मतलब इतना बिजी चल रही हूँ ना कि इतना मतलब टाइट शेड्यूल हो गया है मेरा कि खाने में क्या बनाऊँ ये सोचने का भी टाइम नहीं है। जो हाथ में आता है वही बना लेती हूँ। और दोनों दोनों भाई बहन देखो गीला हुए पड़े हैं, देख रहे हो, दोनों ही भीगे हुए। मैं बोल रही थी जा करके दोनों भाई बहन नहा करके आ जाओ, तो कान्हा तो जा नहीं रहा था और अकेले कनक जाना नहीं चाह रही थी नहाने के लिए। और उसके बाद मैंने सिलाई ये गाउन, ये शाम का वीडियो है, ये अपने लिए ही सिला है मैंने। कपड़े लेकर आई थी ना संडे मार्केट से, तो उसके बाद देखो ये मैंने एक नाइटी सिला है और एक ये गाउन सिला है। वैसे गाउन तो बहुत पसंद आया सबको कि आप बहुत अच्छे सिले हो। आप लोग बताना कि कैसा लगा, आपको नाइटी पसंद आया ज़्यादा या गाउन पसंद आया। मुझे तो दोनों ही पसंद आया है। उसके बाद मंगलवार को मैं और खुशबू जा रहे थे सेम वही जगह जहाँ कल गए थे, क्योंकि कल दुकान बंद था पर आज मुझे जाना था। उसके बाद मैं चली गई यहीं पे। आज तो चलो शुक्र है कि दुकान खुला है। उसके बाद वहाँ का काम जो हुआ, उसके बाद चल गई फिर से वापस मॉल, क्योंकि कल जो कपड़े मैं लेकर के आई थी ना, तो वो एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं कि साइज़ क्या है। और कान्हा का कपड़ा मैं बहुत छोटा ले आई थी, तो आज वही एक्सचेंज करवाने के लिए गई। मैं बोल रही थी कि यार मतलब मॉल आने का ना मेरे को बहाना मिल जाता है छोटे कपड़े लेकर के आने से। हालांकि मुझे लगता है कि हो जाएगा, पर हुआ नहीं था। कान्हा भी अब बड़ा होते जा रहा है। और ये देखो इसकी बचकानी हरकतें। और कान्हा को ये वाला टी शर्ट इतना पसंद आया ना, इतना पसंद आया, इसमें जेबरा बना हुआ था ना, बहुत पसंद आया। और ये मेरा वाला भी बिंदी लेके लगा लिया और एक और बिंदी लेके लगा लिया, दो बिंदी लगाए हुए। और ये शर्ट ना पहना हुआ ये खोल ही नहीं रहा है। मैं बोल रही थी बिल्कुल छपरी टाइप्स लग रहे हो, पर क्या ही करो, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। और ये रात का वीडियो है जब मैं जा रही थी बालकनी से, कपड़े वगैरह हटाऊंगी, पर कपड़े जो धुल रहे हैं उसको डालूंगी पहले सूखने के लिए, क्योंकि
बोला ना कि दिन का काम रात को, रात का काम दिन को। अभी मुझे सोने में भी 12-1 बज ही जा रहा है। मशीन पे बैठे बैठे सिलाई करते करते 12 बज जा रहा है। उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ सूफ करके खाना वाना खा के सो रही हूँ। ऐसा टाइम मेरा हो गया है। चलो कोई बात नहीं। कहते हैं ना कभी कभी हाथ का हुनर होना भी बेकार होता है। ऐसा हाथ का हुनर होना अच्छा होता है, पर मेरे लिए इस वक्त मुसीबत का कारण बना हुआ है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो मुसीबत ख़त्म हो गई है। बस सारे कपड़े सिल गए हैं, बस 1-2 कपड़े बाकी हैं जो कि मैं बाद में सिलूँगी। अभी तो आप लोगों को कल आपको ट्रैवलिंग व्लॉग देखने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखना कल का व्लॉग। और यहाँ पर मैं बना रही थी कढ़ी चावल रात में, क्योंकि मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए कढ़ी चावल, अपने लिए और कनक के लिए। कनक भी तो खाएगी। तो बस चावल चढ़ा दिया और आ रही हूँ पकौड़े वाली कढ़ी बना करके तैयार कर लिया। और कान्हा यहाँ खेल रहा है। और देख लो ये वाला टी शर्ट का बटन भी मैंने नहीं लगाया। कितनी गर्मी हो रही है और ये 2-2 कपड़ा पहन के कैसे रहेगा। पर ये खोल ही नहीं रहा है, रात भर पहन के सोया है एकदम। सुबह में जब नहाने के लिए गया है ना तब ये लड़का खोला है, वो भी ज़बरदस्ती खुलवाया है मेरे। और यहाँ सोनी आंटी उसकी बैठी हुई थी, वो भी बोल रही थी कि खोल लो खोल लो, पर वो खोल ही नहीं रहा है। और बेलन लेकर के देखना कि कैसे कनक को ये मारेगा ये लड़का। और वो रोएगी पर बचेगी नहीं, ऐसी है। अरे जब बच्चा मार रहा है तो खुद बचना चाहिए ना उसे, पर नहीं। और उसने अगर एक बार मार दिया ना तो इसी सबको शिकायत करेगा, रोएगा कि दीदी ने मुझे मारा है। और ये खुद किसी को मारे तो उसका कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही चल रहा था। और देखो रात में मैं लेकर के आई थी, यहाँ पर कपड़े रखे थे। और ये दूसरे दिन का वीडियो है फिर से, ठीक है। मतलब ये बुधवार का वीडियो है। और मैं कपड़े लेकर के आई थी कल रात को कि मैं काट लूँगी तो फिर सिलाई करना होगा, पर मैं नहीं काट पाई। 12-12:30 तो मुझे रात में जाते जाते ही बच गया, सोने के लिए जाते जाते। तो उसके बाद मैं थक गई थी तो मैं सो गई। अब भी काटूँगी, पहले ब्रश वगैरह कर लूँ क्योंकि खाली मुंह मतलब बासी मुंह नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े काट लिए। अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि कपड़े काटने के बाद कपड़े थोड़े बहुत बिखरते हैं, इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाया। और ये लड़का देखो शर्ट का बटन भी लगवा लिया है। ये काका के पास गया था सामने भैया के पास, तो मैं सारे काम कर रही थी और ये बटन भी लगवा के आया। मैं बोल रही थी इतनी गर्मी और ये क्यों लगवाया बटन, पर नहीं, इसलिए तो करना ही है। चलो कोई बात नहीं। बज गए हैं 11:15 और अभी देखो मेरे घर की हालत। और अभी देख रहे हो, पता है मैं यहाँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, यहाँ प्याज फ्राई कर रही हूँ, यहाँ सोयाबीन बने। और ये देखो मैं यहाँ शेक रखी हुई, भूल गई हूँ, पता है शेक बना करके रखी थी पर मैं भूल गई थी पीना। बताओ इतना काम का प्रेशर हो रहा है ना कि मैं सब भूल जा रही हूँ। ऊपर से बच्चे भी मुझे कम परेशान नहीं करते। ये नहा करके आ गया और इसे शैम्पू कर दिया ना मैंने, इसलिए ये रो भी रहा है। उसके बाद ये मैं नाखून काटने लगी, कान्हा का, तो ये सबका नाखून काट रहा है। कनक का नाखून काट रहा है पैर का, मेरा नाखून काट रहा है, वो खुद का नाखून काट रहा है। मैं बोल रही थी यार मतलब छोटा बच्चा है, अगर गलती से ज़ोर से पुश कर दिया नील कटर को तो वो कट जाएगा। और पर वो मान ही नहीं रहा था, सबका नाखून काट रहा था। मैंने उसका नाखून काटा, वो भी सबका काट रहा है। चलो भाई, मेरे बच्चे इतने बड़े कब हो गए मुझे भी पता नहीं चल रहा। वैसे आप लोग बताना, बच्चे बड़े होते हैं तो अच्छे लगते हैं क्या? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, मुझे तो छोटू मोटू सा ही बच्चा अच्छा लगता है। पर क्या करूँ, बच्चे बड़े हो ही रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं फिर से सिलाई में लग गई, जो कि मेरा फेवरेट काम है। पर अभी मुझे कुछ जंजाल बना हुआ है, फेवरेट काम मुझे कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा है। और यहाँ कान्हा देखो ये कुत्ते को लेकर के आया है, इसे डरा रहा है। ये टेडी है कुत्ते का और इसे यहाँ बाल्टी में डाल रहा है। इसे इससे ना मुझे डरा रहा था। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है, नहीं उसी दिन का वीडियो है, सॉरी बुधवार का। पर मैंने यहाँ पर वीडियो में लिख दिया नेक्स्ट डे। मैंने यहाँ नहा धो करके आई हूँ और कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाल रही हूँ। और फिर मैं यहाँ के जो कपड़े कल मैंने धो करके रखे थे वो भी समेटूंगी। और जो उसके पहले दिन के आपने देखे थे ना बालकनी से हटाए हुए कपड़े, वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसे भी मैंने फोल्ड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था यार, मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। तो चलो अब भी सबको फोल्ड करूँगी, पूरा भंडार लगा हुआ है। और ये नाइटी देखो आज मैंने फिर से पहन ली क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, और काम करने में मुझे बहुत ईजी रहता है नाइटी या फिर कुछ ऐसा पहन लो जो आपकी बॉडी में मतलब पता ही नहीं चले। तो चलो मैं यहाँ सब्जी तो बना ही चुकी थी सोयाबीन की, और बची हुई थी आटा बचा हुआ था पूड़ियों के लिए, बची हुई
मतलब लेफ़्ट ओवर फूड, तो ऐसा ही बना लिया पूड़ियों के लिए, मतलब पूड़ी बना ली, उसके बाद यहाँ खाना खिला था। तो ऐसा था ये थोड़ा 3 दिन का व्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। कल का वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप लोग कल का वीडियो ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।